नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह अर्थात असहनीय दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। यहाँ पर माता सीता को समझाया जा रहा है कि वन में बहुत तरह के दुख है। श्री रघुनाथ जी के साथ वन में मत जाओ, सास ससुर की सेवा में यहाँ रहो। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा, न वन भयानक लगा। सीता जी का जो मन था वो पूरा रामचंद्र जी के चरणों में था, तो न तो उनको रामचंद्र जी के बिना महल अच्छा लगा और उनके साथ तो भयानक वन भी भयानक नहीं लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमित्रा जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुणधति तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। बहुत सी स्त्रियों ने समझाया माता सीता को कि तुम्हें तो ससुर ने वनवास दिया नहीं है, रघुनाथ जी को वनवास दिया है, इनको जाने दो और तुम सास ससुर की सेवा करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनकर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर राजा, तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को कभी न कहेंगे। यहाँ कैकेयी ने श्री रघुनाथ जी को के पास कमंडल और जो सन्यासी के वस्त्र इत्यादि होते हैं वो सारे ला के रख दिए और श्री रघुनाथ जी को समझाया कि तुम वनवास को जाओ, इससे ये अपने पिता से उम्मीद मत करो क्योंकि ये तुम्हें कभी वनवास जाने का नहीं बोलेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे क्योंकि राजा अपने वचन से बंध गए थे दशरथ जी और वो कैकेयी का विरोध नहीं कर पा रहे थे। ये वचन बाण के समान लगे। वह सोचने लगे अब भी या भागे प्राण क्यों नहीं निकलते। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि मेरे प्राण निकल जाएं। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल है, किसी को कुछ नहीं सोच पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अच्छित करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं
कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। लंका के अंदर रामचंद्र जी के वनवास जाते ही बुरे शकुन होने लगे कि कुछ बुरा होगा। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के लिए शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी वन को चले गए हैं पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के अर्थात वादे के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो वन से वापस महल को अयोध्यापुरी लौटा दीजिए। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। ये आप ही का चैनल है। जैसे जैसे मुझे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं उसी पर आपको लेके चल रहा हूं। सारी धरती के लोग जिस परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा वही है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और धरती पर जितना भी परमात्मा का ज्ञान है वो आपको एक परमात्मा की ओर ले जा रही है। ये धरती के तफरके की बातें हैं, इनमें न पढ़ के एक परमात्मा और उसके कानून पर चलो और स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।